कहते हैं कि ये आकाश चैतन्य है, प्राणवान है। जैसे पंचभूतों में आकाश को भी जड़ तत्व में माना गया है ना, तो जरा एक्सप्लेन करके बताइए कि ये चैतन्य कैसे है। यदि चैतन्य है तो फिर पंचभूतों में जड़ में इसकी गिनती क्यों है, क्या माने? जी देखिए, अभी तक तो हमने कहीं से ऐसा किसी ज्ञानी के मुख से नहीं सुना कि आकाश तत्व चेतन है, क्योंकि आकाश का अर्थ ही है ईथर। वैज्ञानिक दृष्टि से ईथर कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जो सबको अवकाश देता है, यानी स्पेस देता है, उसको आकाश कहते हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टि से। वैज्ञानिक दृष्टि से ईथर है। ईथर क्या है? इसके अंदर एक वाइब्रेशन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की, जो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और ये तीनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण क्रिया स्वरूप है, तमोगुण स्थिर स्वरूप है, और सतोगुण प्रकाश स्वरूप है। तो इन्हीं गुणों से सारी सृष्टि बनती है। और ये इसी के अंदर, जहां जिस स्पेस के अंदर ये वाइब्रेशन कर रहे हैं, इस वाइब्रेशन को ही आकाश कहा जाता, ईथर कहा जाता है। दूसरी भाषा में यूं समझिए, जैसे रजोगुण और तमोगुण है, इसके मध्य सतोगुण है। ध्यान रखना, गुण गुण ही नहीं है, ये तत्व है। क्योंकि किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म हिस्सा गुण कहलाता है, और उसी गुण से गुण ही गुण में जब बरतने लग जाते हैं तो कोई पदार्थ बनकर तैयार हो जाता है। ये आपस में विध्वंस न होने पाए, प्रमाण के तौर पे जैसे आपके घर में बिजली लगी हुई है, एक फेस है, एक न्यूट्रल है, उसके बीच में अर्थिंग है। अर्थिंग क्या काम करती है? न्यूट्रल फेस टच ना होने पाए, वो अर्थिंग इसके लिए कार्य करती रहती है। इसीलिए अर्थिंग की जगह आपका सतोगुण कार्य करता रहता है। कि रजोगुण फेस हो गया, तमोगुण न्यूट्रल हो गया। अगर ये दोनों आपस में टच हो गए तो ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर विस्फोट हो जाए। ये जहां क्रिया हो रही है, इसी सूक्ष्म क्रिया को ईथर बोलते हैं। इसमें वाइब्रेशन चल रही है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांत कल्पना पे या अनुमान पे आधारित नहीं होता, उसको प्रत्यक्ष चाहिए, जो इंद्रियों को विषय होना चाहिए। लेकिन अध्यात्म जो है अनुमानिक ज्ञान से भी चलता है। अध्यात्म क्या कहता है? जितना भी ये स्पेस है, जो हम आप सबको
स्पेस दिया हुआ रहने के लिए, जो सबका अधिष्ठान है, जड़ तत्वों का। ध्यान रखना, जड़ तत्वों का, चेतन का नहीं। और उसी में से सब निकलता है, उसी में सब समा जाता है। इसको आकाश कहते हैं। अब विचारणीय है कि जिनमें से निकला इसमें समा गया। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी का परिणाम आकाश भी है। सतोगुण का अर्थ है सत्य को अनुभव कराने का सामर्थ्य। यहां ध्यान दो, सत्य को अनुभव करने का सामर्थ्य नहीं है, सत्य को अनुभव कराने का सामर्थ्य, इसको सत्वगुण कहते हैं। रज क्या है? क्रिया है। जितनी भी एक्टिविटी संसार के अंदर हो रही है या हमारे शरीरों में हो रही है, यह रजोगुण का कार्य है। तमोगुण स्थिर स्वरूप है। जैसे आप पत्थर को फेंक दो, पत्थर वहीं के वहीं पड़ा रहेगा। ये आपका तमोगुण है। अब बताइए, इसमें कहां चेतनता है? जानने का सामर्थ्य इसमें किसमें है? न सत्वगुण में, न रजोगुण में, न तमोगुण में। तब ये ऊर्जा जो है, वाइब्रेशन है, इस वजह से कहा जाता होगा कि आकाश चेतन। मैंने जैसे सुना, इसीलिए। दो प्रकार की ऊर्जा है, एक जड़ ऊर्जा, एक चेतन ऊर्जा। चेतन ऊर्जा परिवर्तनशील है, जड़ ऊर्जा परिवर्तनशील है, और चेतन ऊर्जा अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन होता नहीं। अब आकाश के अंदर भी परिवर्तन हो रहा है, आकाश से सब निकल रहा है, आकाश में समा जा रहा है, तो उसमें परिवर्तन है। तो उसमें तो चेतन ऊर्जा है ही नहीं, उसमें तो चेतन एनर्जी है ही नहीं। चेतन एनर्जी का है जो समझे, जो खुद को भी जाने, दूसरे को भी जाने। अब हम जितने भी हैं, चेतन एनर्जी होने के कारण से आप बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अपने विचार भी रख रहे हैं, क्योंकि ये तो चेतन एनर्जी का काम हो गया ना। लेकिन जो वाणी से शब्द निकल रहे हैं, ये तो जड़ एनर्जी है। जो वाणी है, ये तो जड़ एनर्जी से बना हुआ है। ये जो आपके पास से हमारे पास ये साउंड आ रहा है, ये तो चेतन एनर्जी है ही नहीं, ये तो जड़ एनर्जी है। और जो आपके साउंड को हमारे कर्ण इंद्रिय तक जो पहुंचा रहा है, यही तो आकाश शब्द का वाहक है ना। अगर ये आकाश न होता तो हजारों हजारों किलोमीटर से हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये शब्द आता कहां से? ये आकाश का कार्य है। लेकिन जो ग्रहण कर रहा है, जो इस अर्थ को समझ ले रहा है, नहीं, ये समझने का सामर्थ्य जड़ एनर्जी के अंदर, जड़ ऊर्जा के अंदर नहीं है। ये तो चेतन ऊर्जा या चेतन एनर्जी इसको ग्रहण कर रहा है ना। इसलिए आकाश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चेतनता है ही नहीं। बुद्धि के अंदर कोई चेतनता है ही नहीं, मन के अंदर कोई चेतनता है ही नहीं, आँख के अंदर, कान के अंदर, वाणी के अंदर, जिह्वा के अंदर, त्वचा के अंदर, नासिका के अंदर किसी भी प्रकार की चेतन एनर्जी है ही नहीं। मिट्टी में कोई चेतन एनर्जी नहीं है, पानी में कोई चेतन एनर्जी नहीं है, हवा के अंदर कोई चेतन एनर्जी नहीं है, सूरज के या अग्नि के अंदर कोई चेतन एनर्जी नहीं है। उसी तरह से ईथर के अंदर भी कोई चेतन एनर्जी नहीं है। लेकिन हां, ये समस्त जड़ एनर्जी जितने भी हैं, ये समस्त जड़ एनर्जी हैं, ये समस्त जड़ एनर्जी चेतन एनर्जी के लिए है।
उसके उपभोग के लिए। चेतन एनर्जी इनको चाहे तो अपने ज्ञान के अनुसार इनको बदल ले और इनका उपयोग कर ले। चेतन जड़ एनर्जी को यह भी नहीं पता है कि हम कैसे बदल सकते हैं, हम किस रूप में हो जाएं, उनको ज्ञान नहीं। लेकिन चेतन को यही भी पता है कि हमें इसको कैसे कैसे परिवर्तन करना है। ये जिसमें ज्ञान होता है वही परिवर्तन कर सकता है। बाकी इनका जो स्वाभाविक गुण है वो तो रहता है, वो रहता है इनके पास। लेकिन स्वाभाविक से भी विपरीत जो इसमें परिवर्तन कर लेता है वो चेतन है, वही ज्ञान स्वरूप है। और कैसे परिवर्तन करना है उसको, उसके अंदर पहले इसकी समझ है, पहले समझ है तो उसी समझ के अनुरूप इस जड़ एनर्जी को अपने अनुरूप परिवर्तन करके इसका उपभोग कर लेता है। तो इस तरह से आकाश के अंदर कितने तो ऐसे भी हैं, मन को चेतन मन, अवचेतन मन भी कहते हैं। चेतन मन कह दिए तो क्या अर्थ है? चेतन मन अगर कह देते हो तो इसका मतलब वो सचेत रूपी एनर्जी है। अवचेतन मन कह देते हो तो इसका अर्थ है वो एक एनर्जी है लेकिन जड़ एनर्जी है। अब इसमें भी संशय होता है कि मन दो है या एक है। अगर चेतन मन है अवचेतन मन है, दो है, तो चेतन आत्मा का क्या काम हो गया? तो कई तरह से ये संशय पैदा करते हैं। कौन? यही जो बोल देते हैं और समझ के बिना, तर्क के बिना, ज्ञान के बिना, विधि के विधान के विपरीत, सृष्टि नियम के प्रतिकूल। जबकि देखिए जितना मर्जी आप कर लो, सृष्टि के किसी भी नियम को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। आप में क्षमता ही नहीं भाई। हाँ, कल्पना में कर सकते हो, कल्पना में करने में क्या बुराई है। तो जितना भी ये सृष्टि के विरुद्ध बोली जाए तो यही समझ लो कि बोलने वाला उसकी अपनी मानसिक कल्पना है। और कल्पना तो ऐसी चीज है कि जहां न पहुंचे रवि और वहां पे पहुंच जाए कवि। प्रमाण दे दूं? प्रमाण दे दूं? क्योंकि कवि लोग वहां पहुंचते हैं जहां सृष्टि का कोई भी पदार्थ न पहुंच सके, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो पहुंच जाते हैं कल्पना में। जैसे पहले भी आप लोगों को बताया गया, कल्पना के अंदर, सुनो, कल्पना के अंदर अपने पूरी शरीर को आप चेतन बता सकते हो। कल्पना के अंदर पूरी धरती को आप चेतन बता सकते हो। कल्पना के अंदर पूरे ब्रह्मांड में विराजमान अपने आप को गॉड स्वीकार कर सकते हो। कौन रोकेगा आपको भला? रोक सकता कोई? क्योंकि आप स्वतंत्र हो। कौन आपसे लड़ाई करे? आप जो मर्जी करो। तो इस तरह से नियम के विपरीत जो भी कहा जाता है वो मानसिक कल्पना ही है। और इस मानसिक कल्पना को मानसिक रोग कहा जाता है। जो मानसिक रोगी होता है ना, दिमाग से बीमार, ऐसे इंसान कुछ मर्जी जो मर्जी कह लो। तो अब आपके बातों का अर्थ ये है प्रश्न का कि आकाश में कोई चेतना नहीं होती। आकाश चेतन स्वरूप नहीं है, मिट्टी चेतन स्वरूप नहीं है, पानी चेतन स्वरूप नहीं है, हवा चेतन स्वरूप नहीं है, अग्नि चेतन स्वरूप नहीं है।
आपकी कोई इंद्रियां चेतन स्वरूप नहीं है, आपकी शरीर चेतन स्वरूप नहीं है, आपके देह के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं कोई भी चेतन स्वरूप नहीं है। लेकिन ये जितने भी हैं उस चेतन एनर्जी के द्वारा चलायमान है। यहां गौर कर लो, ये सभी जड़ एनर्जी है, लेकिन चेतन एनर्जी जो गॉड है उसके द्वारा पूरा विश्व चलायमान है। जो इसमें एनर्जी दिख रही है जिसको कि ये चेतन है, हकीकत वो एनर्जी इनकी नहीं है, वो एनर्जी उस ईश्वर की है, उस गॉड की है, जिस एनर्जी के द्वारा इस जड़ एनर्जी को प्रेरित किया जा रहा है। और जड़ एनर्जी अपना उचित कार्य कर रहे हैं, क्योंकि एक एक अणु के अंदर जो गति दिख रही है अणु की नहीं है। ये गति का दाता ईश्वर ही है। आपके शरीर के अंदर एक एक गति दिख रही है, जो कुछ आपके अंदर जा रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, ये अपने आप नहीं बन रहे हैं। वो गति दाता इसको परिवर्तन कर रहा है। जैसे आपके घर के अंदर आपको सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, चावल बनानी है, रोटी बनानी है, आटा पड़ा हुआ, पानी पड़ा हुआ है, गैस चूल्हा आपका पड़ा हुआ है, रोटी अपने आप बनके तैयार नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो जड़ एनर्जी है। जड़ एनर्जी को नहीं पता कि हम आपस में पानी कितने मिल जाएं, कितना क्वांटिटी हम आपस में चाहिए। लेकिन जब यही माताएं बहनें कितना आटा लेना है, कितना उसमें पानी डालना है और उसको कैसे मिलाना है, फिर उनका उस आटे का आकार कैसे देना है, फिर उस रोटी का आकार देकर तवे पे डालना है और तवे पे कितना हीट देना है तो रोटी। अब बताओ, रोटी को पता है, पानी को पता है, तवे को पता है, ये अग्नि को पता है? नहीं। लेकिन परिवर्तन उसमें हो रहा है। लेकिन जो माताएं बहनें बना रही हैं उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन इनके ज्ञान के अनुरूप वो जो जड़ पदार्थ है उसमें परिवर्तन ये ज्ञान कर रहा है, ज्ञान के थ्रू चेतन कर रहा है। तभी जो तवे पे सिक के आ गई तो उसको कहते हैं रोटी। अब इसी तरह से समस्त ब्रह्मांड में हर जगह क्रिया हो रही है। क्रिया तो जड़ में ही हो रही है, चेतन में तो होती नहीं। लेकिन जड़ में जितनी भी क्रियाएं होगी चेतन के थ्रू होगी। चेतन के द्वारा ही ये क्रिया की जा रही है। क्रिया किसमें हो रही है? जड़ एनर्जी के अंदर। क्यों हो रही है? कि चेतन को इस जड़ एनर्जी का कुछ उपभोग करना है, इसलिए ऐसी क्रिया हो रही है। तो इसलिए समझो, जैसे आपके अंदर हमारे अंदर वाणी निकल रही है तो आवाज है। कैसे निकल रही है? अंदर से वायु बाहर निकल रही है, जीवा में टकरा रही है। कितनी प्रक्रिया इसमें। लेकिन ये वाणी का जो अर्थ है वो किसका निकल रहा है? वो तो चेतन का ही निकल रहा है ना। चेतन क्या बोलना चाह रहा है, उसका भाव प्रकट हो रहा है वाणी से। और इस कर्ण इंद्रिय के द्वारा जो आप लोग सुन रहे हैं, शब्द को आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, शब्द की पोटली नहीं बांध रहे हो आप लोग। शब्द की पोटली नहीं बांध रहे हो, लेकिन शब्द के अर्थ की पोटली बांध रहे हो।
जो शब्द का अर्थ है उसको आप समझ रहे हो, और ये चेतन का काम है, ये जड़ का काम है ही नहीं। इसी तरह से समस्त जगत में एक एक अणु समस्त ब्रह्मांड के अंदर चेतन व्यापक रूप से है और चेतन भोक्ता कर्ता रूप से है। इसीलिए आप हम सब कर्ता हो जाते हैं, क्योंकि जब हम परिवर्तन करते हैं ना तभी हम कर्ता कहलाते हैं। ध्यान रखना, कर्ता कहलाते हैं, कार्य नहीं कहलाते, क्योंकि कार्य प्रकृति में हो रहा है, कर्ता हम हैं। प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हम होने के कारण से हम कर्ता हो गए। अगर हमारी इच्छा नहीं है तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे। जिस दिन भूख नहीं लगे उस दिन रोटी नहीं बनाएंगे भाई। तो कर्ता भी बन सकते हैं, अकर्ता भी बन सकते हैं। इस तरह से इस बात को संतोष जी समझो। ओम शांति शांति।